दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात आज तक। अंदाज देखो जुबां मेवात आज तक। दरअसल आज जो हमारी मौजूदगी है वो बिलक गांव के अंदर हम मौजूद है और उस गांव के अंदर मौजूद हैं जो जायदा मंत्री का ससुराल है। राजनीतिक सर्वे के लिए हम आए हैं। आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो खुद जायदा मंत्री की ससुराल है यहाँ से किस तरीके से जायदा मंत्री को यहाँ की जो जनता है वो देख रही है और किस तरीके का मन बना के यहाँ पर लोगों ने रखा है। हाँ जी। तो इस बार क्या मन बना रखा है आपने, क्योंकि कामा विधानसभा में एमएलए आप किसको देखना चाहते हो, यहाँ से किसको एमएलए की कुर्सी पर बिठाना चाहते हो बताएं। जी, एमएलए तो बनेगी जायदा खान ही, और कोई एमएलए बनने के योग्य भी नहीं है। हाँ। और रही बात वोटिंग की, वोटिंग परसेंट में हमारी मेवात में कहीं भी चले जाओ 10% बीजेपी का आदमी, चाहे गहलोत चुनाव लड़े तब भी वो नहीं देंगे। जो विरोध प्रदर्शन करते हैं करते रहेंगे। यहाँ जायदा को 80% से 90% वोटिंग मिलेगा। जायदा ही विधायक बनेगी। लेकिन कुछ लोग तो ये करेंगे जायदा का जो ससुराल है, जो गढ़ है, खुद जायदा जो गांव है यहाँ पर रह रहे, वहाँ पर कहीं ना कहीं जायदा अकेली वोट मिल रही है। क्या कहोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अकेली नहीं है। पूरा समर्थन है। 90% वोटिंग पहले से मिलती आई है, आज भी मिलेगी। जायदा के लिए जी। और तो ऐसा क्या है जायदा में जो आप जायदा को इतना जो चीज़? जी, जायदा में ऐसा क्या है, ऐसा ये मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ की अकेली ऐसी औरत है और अकेला लीडर है, इसके अलावा कोई चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं है। यूँ तो सब डोलते हैं, कल मैं भी डोलने लग जाऊँ 10 गाड़ी लेके, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि मैं भी एमएलए बन जाऊँगा। भाई जायदा खान एमएलए बनने के योग्य है और वो बनेगी। हाँ भाई, हम तो भाई अशोक गहलोत लो वोट दे रहा भाई। अशोक गहलोत वोट? हाँ, अशोक गहलोत जाकर गधा के बांध देगो या टिकटे वाली देंगे हम तो भाई। हाँ, राहुल गांधी टूर वाले दे रहा हम तो। अच्छा। और क्या ना दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से किसको विधायक देखोगे? अब हम कहाँ जायदा ही देखेंगे हम तो भाई। जायदा टिकट रहेगा तो कांग्रेस लो वोट देना चाहते हैं, चाहे जायदा को मिले चाहे और किसी को मिले। कांग्रेस की तरफ है हम तो। सबसे पहले तो हम आपके चैनल मेवात आज तक को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हमारे गांव में आए और अपनी खबर दिखाने के लिए। जी, पूरा गांव आपको पता है मंत्री जी ने जितने काम किए, मेहनत किया है। अब लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं आई। अगर वो यहाँ रहती तो काम नहीं कर पाती, क्योंकि जयपुर में जाएगी तो वहाँ से ही तो काम मिलेगा। यहाँ थोड़े गांव में थोड़े काम मिलता है। उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे इधर काम कराए, कॉलेज खुलवाए, अच्छा काम किया। दूसरी बात बीजेपी का तो आपको पता ही है। मणिपुर में बीजेपी आई है, उससे पहले वहाँ कांग्रेस थी तो शांति प्रिय आराम से रहते थे। अब वहाँ कितना दंगा फसाद हुआ आपको पता है। अब नूही कांड ले लो आप, नूह में गरीब लोगों के मकान गिराए। हमारे यहाँ उस टाइम जिस टाइम वहाँ दंगा हुआ था नूह में, हमारे यहाँ इस टाइम यात्रा निकल रही थी यहाँ से, हमारे 84 कोस से। ठीक है, उस टाइम हम लोगों ने उनका इज्जत भी किया, सम्मान किया और मेहनत भी किया, उनको जो भी था। और दूसरी बात, मंत्री जी गई थी उनके मंदिर पे। यहाँ पे एक मंदिर है कलावटा में, आप पूछ लेना वहाँ जाके। तो उन्होंने बोर की फरमाइश की थी कि हमारे इधर पे बोर नहीं है। तो मंत्री जी ने बोला था कि 8 दिन के अंदर अंदर बोर हो जाएगा। तो उनके तीसरे दिन बोर लगवा दिया मंत्री जी ने। काम तो बहुत किया है। अब सीएम मुख्तियार है, सीएम मुख्तियार का तो वो नहीं है, कोई वजूद तो है नहीं उसका। ऐसे तो कोई भी पहले मकसूद आया था, उसने बोला था मेरे को टिकट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है, सबसे पहली मेन बात तो ये हिंदू मुसलमान को साथ लेके चलती है। और यहाँ से जायदा जी ने जितना काम किया है, अच्छा काम किया है। सब पूरी बिरादरी को, 36 बिरादरी को साथ लेके। दूसरी बात, अब मंत्री जी को टिकट मिलेगा, वही है। यहाँ से काम उन्होंने किया है, लोगों के बीच में रहती है, मेहनत वो कर रही है। तो सीएम मुख्तियार तो भी आया है कल परसों, आज उतरा है टिकट के लिए, उन्होंने काम किया है। दूसरी बात, अब राहुल गांधी की क्या गलती थी? उन्होंने यही तो हमारी हक की आवाज़ मम्मन खान ने उसने उठाई थी, तो वो उसको सदस्यता उनकी रद्द कर दी। उनका बंगला भी खाली करवा लिया कि वो रंगलाई। वो दोबारा संसद गए, वहाँ पर उन्होंने फिर अपना काम संभाला। तो यहाँ से मंत्री जायदा खान को ही वोट देंगे और वही जीतेगी। ज़्यादा भी नहीं तो इंशाल्लाह 50,000 से ऊपर ही इसको जिता के भेजेंगे। राजस्थान में 1 नंबर पर वही जीतेगी। काम बहुत किए उन्होंने, काम की कोई नहीं है। मंत्री जी को ही टिकट मिलेगा और उसी को जीतेंगे। और हम तन मन धन से उसके साथ हैं, पूरा गाँव उसके साथ है।
कोई दिक्कत नहीं है मंत्री जी को। कुछ लोग तो मंत्री जी का विरोध कर रहे हैं लगातार। अब विरोध तो जी सबका होता है। अब नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर देश का, उसका भी विरोध हुआ है। जायदा जी हैं, तीसरी बार विधायक बनेंगे इस बार, ठीक है, उनको पता है कैसे काम होता है। मतलब आप इस बात को कैसे कह रहे हो कि तीसरी बार विधायक बने? इंशाल्लाह बनेगी, जीतेंगे, हमको पता है। लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को रुझान उसी को है। कल आपने रैली देखी थी, अमूरका से लेकर झील पट्टी तक एक हो गया था पूरा रास्ता, पूरा रोड एक हो गया था। आपने वहाँ पे कवरेज किया होगा, आप उधर गए होंगे तो आपको पता होगा, आपको मालूम होगा। तो यहाँ से मंत्री जी जाएगी, हम तन मन धन के उसके साथ में हैं। भाई क्या राय है आपकी इस बार चुनाव को लेकर? कांग्रेस को वो देंगे वोट। मतलब कांग्रेस को वोट दोगे या फिर यहाँ से किसी को? देखो कांग्रेस को ही वोट देंगे और हमें लगता है कि टिकट जाहिद खान लाएगी और उम्मीद भी यही है क्योंकि जाहिद का यहाँ से बहुत अच्छा काम कर रही है। सड़क वड़क भी बढ़िया है हमारे गांव में, कोई टेंशन बात ना, लड़ाई झगड़ा कुछ ना है, हिंदू मुसलमान कोई ना है। तो कहीं ना कहीं आप जाहिदा तो खुश नज़र आ रहे? भाई फुल खुश है हम तो है। अच्छा जी, भाई क्या नाम है? फैजल खान। फैजल खान जी, इस बार क्या लगता है आपको कि कामा विधानसभा में नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं? जी। लेकिन फिलहाल यहाँ से जो शिक्षा मंत्री जाहिदा जी, उन्होंने भी इस बार भी अपनी ताल ठोकी। क्या लगता है सेंचुरी मार पाएगी मंत्री जाहिदा जी? जी पक्की, हाँ पक्की। आपका पूरा गांव का समर्थन है जी, कांग्रेस को ही वोट देंगे और मंत्री जाहिदा को ही वोट मिलेगी। पक्का है? पक्को, पूरा गांव को रुझान है जी, 100% पोलिंग होएगी और मंत्री जाहिदा को ही वोट मिलेंगे। इस बार क्या लगेगा कि आपको जो मतलब आपने पिछली बार 40,000 वोटों से जाहिदा को जिताया था, इस बार क्या लगता है? जी 40 ना, कम से कम 50,000 प्लस जीत मिलेगी इस बार। अच्छा, पक्का पूरा गांव का रुझान है और हम इधर उधर घूमते भी हैं। आप कल भी गए होंगे रैली में, आपने भी देखा होगा। पूरा पक्का फाइनल है इस बार, पक्की ट्रिपल सेंचुरी कुछ पूरी। लोग तो ये बोल रहे हैं कि जाहिदा ने ये जो 5 साल पीछे धरातल पर काम नहीं किया है, क्या किया, किस तरीके से? देखिए जी, विरोधी सबके होते हैं। आप भी आए होंगे गांव में चल के, आपने भी देखा होगा। हमारे गांव का रोड भी अच्छा है, हमारे बिजली पानी की पूरी समस्याएं दूर की गई हैं। ऐसा नहीं है, जो भी काम उनको लगा है वो उन्होंने सब किया है। हमारी जो भी समस्याएं थी उनको पूरा किया है उन्होंने सब किया है। हमारी जो भी समस्याएं थी उनको पूरा किया है उन्होंने। पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए, शुभ नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैर खान है। अच्छा जुबैर खान जी, मैं बिलक का रहने वाला हूँ। आपने आप किस तरीके का मन बना रखा है कि कामा विधानसभा को लेकर इस बार क्या मन है आप? देखो नए चेहरे तो आते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वे भी हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार से हैं, जो भाई अपने मेवात से हैं। अगर उनको टिकट मिलता है भाई, कांग्रेस जिसको टिकट देगी वोट तो हम कांग्रेस को देंगे। रही बात अगर जायदा का टिकट, तो जायदा का ही है 100%। तो फिर भी लोग कह रहे हैं भाई उसको मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा, जिसको मिलेगा उसको वोट देंगे। जिसको भी अशोक गहलोत टिकट देगा वोट तो हम कांग्रेस को, पूरा गांव ही कांग्रेस ही है। 5% बिगाड़ है कोई है तो, बाकी पूरा गांव कांग्रेस ही है, वोट तो कांग्रेस को ही देंगे। पक्का पूरा पक्का है, हाँ कांग्रेस को ही लगेगा। जी जी। तो क्या उम्मीद लगा रखी है आपने टिकट को लेकर कि मंत्री जाहिदा? उम्मीद तो देखो, ये तो सबको पता है टिकट तो जायदा को ही मिलना है, क्योंकि उसका इतना तो सीएम भी नहीं जीतता, कोई 42,000 वोटों से जीत के भेजी है मैंने, तो टिकट तो कटने वाला है नहीं उसका। लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसको हमारी आपस की हैं, उन्हें तो हम बैठ के भी कर लेंगे। कुछ जो हमारा थोड़ा मोटा है कुछ चीज़ों के लिए, तो उनको तो हम घर की बात है हमारी, वो तो आपका घर का मसला है। हाँ वो तो हो जाएगा। बाकी टिकट तो उसी को मिलेगा 100%। तो कुछ लोग हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं लगातार, हम मतलब गलत भाषा का यूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखो ये तो गलत है, विरोध करो, विरोध करने में तो कोई वह नहीं है भाई, हम भी करते हैं कोई और भी करेगा, लेकिन यह है किसी के बारे में गलत टिप्पणी ना करें भाई। किसी को गलत बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, और गलत अगर कोई बोलेगा तो वो नुकसान उठाएगा। तो किसी को गलत टिप्पणी करो, हाँ भाई अगर कोई खूब करो भाई, विपक्ष वाले का काम है करने का, लेकिन किसी के हाँ भाई अच्छा अपने जो राजनीति की तरीका उससे बात करो ना, है ये थोड़ी ना किसी को गाली दो ये दो। सही है भाई, हम भी करते हैं भाई, अगर हम कांग्रेसी हैं तो हम बीजेपी का करते हैं। शिक्षा मंत्री फिलहाल यहाँ से जाहिदा जी, तो किस तरीका का शिक्षा के ऊपर विकास किया है? देखो शिक्षा के ऊपर उसने विकास किया है, हमारा स्कूल उसने जो है वह इंग्लिश मीडियम कर दिया है, और हमारे यहाँ कॉलेज भी बनाए हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए उसने 2 कॉलेज भी बनवाए हैं। काम तो किया है उसने, बहुत काम कराया है, रोड बनाए, बिजली पानी सारी सुविधा अच्छी है। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं खुश नज़र हो आप जाहिदा? बहुत ज़्यादा खुश हैं, जाहिदा ने अच्छा काम किया है। और दूसरी बात, हमारा सीएम ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है, हर घर में लाइट पानी बिजली, और गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा जो आज की दौर में ज़रूरत है वह है शिक्षा।
यह बहुत बड़ी बात है गाँवों में इंग्लिश मीडियम स्कूल आना। और दूसरी चीज़ जो गरीब आदमी के लिए है वो है, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए एक बच्चा तो छोटी सी फैमिली ख़त्म हो जाती है गरीब आदमी की। किसी के 50 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सीएम साहब ने 20-25 लाख रुपए का ऑफ़र दे रखा। अगर भाई फ्री इलाज है 20-25 लाख तक का, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई। फिर ये लोग कौन है जो लगातार कांग्रेस के ऊपर पलटवार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है? देखो, ये कुछ लोग रहते हैं जो गलत चीज़, मतलब सही चीज़ को गलत करने चाहते हैं, और आप देख रहे हो ज़्यादातर हो यही रहा है। देखो, अब आपने नोहो में देखा, जो गलत चीज़ है वो तो सही कर दी, सही को गलत कर दिया, वही सिस्टम है। अब आप बताओ, आप भी घूम रहे हो, आपने राजस्थान में बहुत जगह गए होगे, गाँव में। हमको देखो, नाज फ्री, राशन फ्री, लाइट फ्री। अब इस महीना का तो बिल ही नहीं आया पिछले उसमें। हमें क्या चाहिए भाई? हमें कोई इलेक्शन तो लड़ना है नहीं भाई। रही बात गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर में तो अशोक गहलोत भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो भाई केंद्र सरकार का काम है। वो तो उसने अपनी तरफ से छूट दी है हमें। तो बहुत कुछ किया है कांग्रेस ने गरीबों के लिए, बहुत कुछ। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।